राज्य भर के सरकारी स्कूल में कक्षा 1 से लेकर 7 तक की चल रही वार्षिक परीक्षा किसी मजाक से कम नहीं है। ऐसे स्कूलों की JCERT ने ना तो प्रश्न पत्र भेजा है और ना ही उत्तर पुस्तिका। स्थिति ऐसी हो गई है कि ब्लैक बोर्ड पर क्वेश्चन पेपर लिखा जा रहा है। आधे बच्चे को समझ आ रहा है और आधे बच्चे इस व्यवस्था को देखकर मजाक उड़ा रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। राज्य भर के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर 7 तक की वार्षिक परीक्षा का आयोजन हो रहा है। इस परीक्षा का आयोजन JCERT ने किया है, लेकिन व्यवस्था ऐसी जैसे लग रहा हो कि परीक्षा को मजाक बनाने में अधिकारियों ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। स्कूलों में ना क्वेश्चन पेपर भेजे गए और ना ही उत्तर पुस्तिका, लिहाजा परीक्षा व्यवस्था बच्चों के बीच हास्यास्पद विषय बन गया है। JCERT ने गुरुजी ऐप पर एक प्रश्न पत्र का मॉडल डाल दिया। स्कूलों से कहा गया इसका फोटोकॉपी निकालकर परीक्षा ले लें। मैडम क्वेश्चन पेपर को ब्लैक बोर्ड पर लिख रही हैं और बच्चे परीक्षा दे रहे हैं। पहले क्वेश्चन था और हाँ क्वेश्चन सीट आता था, उसी में आंसर लिखा। हाँ, इस बार सिर्फ क्वेश्चन आ गया है, वो भी एक ही क्वेश्चन है और हम लोग बोर्ड पर देख के इससे लिख रहे हैं। बच्चे फिर उतार रहे हैं, फिर उसका आंसर देंगे। मुश्किल तो हो रहा है, बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन फिर भी लिख रहे हैं। सर ये हम लोगों का एक ऐप आया हुआ है जे गुरुजी ऐप, उसमें ही ये प्रश्न पत्र डाउनलोड कर दिया गया है और हम वहां से डाउनलोड करके बच्चों को प्रश्न लिखवा रहे हैं। सर हम तो विभाग के आदमी हैं, जैसा हमें निर्देश प्राप्त होता है इसके लिए एक लेटर भी निकला था, उस लेटर के अनुसार हम अपना काम कर रहे हैं। इस दुर्दशा की कहानी का अंत यही नहीं होता। क्लासरूम में बच्चों की संख्या देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अव्यवस्था किस कदर है। एक क्लासरूम में 3-3 क्लास के बच्चे बैठकर परीक्षा दे रहे हैं, लिहाजा प्रश्न पत्र ना क्लास 5 के बच्चों को समझ में आ रहा है, ना क्लास 6 के बच्चों को और ना ही क्लास 7 के बच्चों को। बोर्ड से उतारना पड़ता है। दिक्कत हो रहा है। यस सर। बोर्ड से देख देख के उतारना पड़ता है। पहले क्या था? पेपर मिलता था। प्रॉब्लम हो रहा है? बहुत टाइम लगता है लिखने में। क्यों? ब्लैक बोर्ड पे मैम लिखते इसलिए। दिक्कत हो रहा है। दिक्कत क्या प्रॉब्लम हो रहा है? सर यहाँ से नहीं दिखता इसलिए दिक्कत हो रही है। शिक्षा विभाग की यह दुर्दशा किसी दूर दराज गांव की नहीं बल्कि राजधानी रांची की है। आप कल्पना कर सकते हैं एक क्वालिटी एजुकेशन का दंभ भरने वाले अधिकारी की बातों में कितनी सच्चाई है। शिक्षा विभाग के अधिकारी हर वक्त क्वालिटी एजुकेशन की बात करते थकते नहीं, लेकिन एनुअल एग्जाम के नाम पर जो मजाक हो रहा है उसे देखकर शिक्षक तो हंस ही रहे हैं, बच्चे भी हंस रहे हैं। व्यवस्था शायद इतना ज्यादा घटियापन इससे पहले कभी नहीं देखा होगा। किरण मानस के साथ अजय लाल, न्यूज़ 11 रांची। राज्य भर के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर 7 तक की वार्षिक परीक्षा का आयोजन हो रहा है। इस परीक्षा का आयोजन JCERT ने किया है। परीक्षा के नाम पर JCERT का भद्दा मजाक आपको देखने को मिल रहा है और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अजय लाल जुड़ चुके हैं। अजय, इस तरह का ये मजाक सरकारी स्कूल में कक्षा 1 से 7 तक की परीक्षा ली जा रही है, ना ही प्रश्न पत्र भेजा गया, ना ही उत्तर पुस्तिका, और ऐसे में जो ब्लैक बोर्ड है उस पर टीचर्स क्वेश्चन लिखते हुए नजर आ रही है। देखिए सोनल, शिक्षा विभाग की सबसे बड़ी कुव्यवस्था है। इससे पहले ऐसी स्थिति हमने कभी नहीं देखी कि सरकारी स्कूलों में वार्षिक परीक्षा हो रही हो और क्वेश्चन पेपर ना भेजा गया हो। सवाल यह नहीं है कि क्वेश्चन पेपर नहीं भेजा गया, सवाल यह है कि शिक्षा विभाग में बड़े बड़े IAS अधिकारियों की तैनाती है सोनल। इनकी सैलरी आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। लगभग 3 लाख रुपए के आसपास। सरकारी गाड़ी, सरकारी ड्राइवर, सरकारी आवास, सरकारी रसोइया, उसके बाद वेतन, और इनके चैम्बर में आप जाएंगे तो लगेगा कि सोने की लंका में आप पहुंच गई हैं। चमचमाता हुआ उनका कक्ष राज्य के शिक्षा सचिव का, जिला शिक्षा अधीक्षक का, शिक्षा माध्यमिक शिक्षा निदेशक का, कभी भी ये अधिकारी आज तक हमने नहीं देखा
कि फील्ड में जाकर किसी स्कूल का मुआयना कर रहे हो कि क्या स्थिति है, कैसे परीक्षा ली जा रही है, कहाँ बच्चे बैठते हैं। क्या पूरी की पूरी राम कहानी यह है कि तमाम लोगों ने यह ठान लिया है, कसम खा लिया है कि सरकारी स्कूलों को बर्बाद कर देंगे। उसी का नतीजा है कल परीक्षा हो रही थी और जो परीक्षा हो रही थी उसमें शिक्षकों से कहा गया कि आप क्वेश्चन पेपर को ब्लैक बोर्ड पर लिख दें, क्योंकि कोई संसाधन ही नहीं था। एक गुरुजी ऐप है शिक्षा विभाग का, वहां पर एक क्वेश्चन पेपर डाल दिया गया, कहा कि आप उसी से एग्जाम ले लें। कैसे संभव है 300, 400, 500 फोटो जिरोक्स कराना। स्थिति ऐसी हो गई कि शिक्षकों को ब्लैक बोर्ड पर क्वेश्चन पेपर लिखना पड़ा और एक बच्चों की स्थिति ये थी कि आंसर के नाम पर पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर ही उत्तर पुस्तिका पर उतार दिया। ये स्थिति है। JCERT सबसे निकम्मा विभाग, इस राज्य में यदि कोई विभाग है तो शिक्षा विभाग के अधीन JCERT के लोग हैं। कहीं कोई सुगबुगाहट नहीं, कहीं कोई हलचल नहीं, कहीं कोई सक्रियता नहीं। लोग यह जानते हैं कि थोड़ी बहुत हल्ला होगी फिर लोग शांत हो जाएंगे और इस नतीजा ये हो रहा है कि बच्चे हंस रहे थे परीक्षा के दौरान। ऐसा लग रहा था जैसे क्लास चल रहा हो। यदि ऐसा ही करना था तो एग्जाम लेने की कोई जरूरत नहीं थी आपको, आप सीधे बच्चों को प्रमोट कर देते, कोई सवाल नहीं उठाता। लेकिन एग्जाम के नाम पर ये मजाक, इससे जैसा कि मैंने कहा कि पिछले साल भी परीक्षा हुई थी, बाजाप्ता आंसर शीट दिया गया था बच्चों को और उसी में क्वेश्चन छपा हुआ था। जबकि इस बार बजट और ज्यादा बढ़ गया है शिक्षा विभाग का, बावजूद इसके किसी भी अधिकारी को कोई मतलब नहीं है कि बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं। उनका मतलब सिर्फ इस बात से रहता है कि 30 तारीख को उनके खाते में वेतन आया कि नहीं, ड्राइवर आया कि नहीं, गाड़ी चमचमा रही है कि नहीं, कक्ष में सब सुविधाएं है कि नहीं, मोबाइल रिचार्ज हुआ कि नहीं, और सब कुछ भगवान भरोसे चल रहा। सोनल, बिल्कुल, और यही बच्चे भविष्य हैं हमारे भारत का, और ऐसे में अगर इनकी पढ़ाई के साथ, इनकी शिक्षा के साथ अगर इस तरह का खिलवाड़ होगा तो फिर हमारा भविष्य कैसा होगा ये हम भी देख ही सकते हैं। अजय, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।